मैं मेयर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, बसंत भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ काम करने का और एक नई इंडस्ट्री डेवलप करने का। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बसंत भाई फ्रूट के बिजनेस में डील करते हैं, तो ये जो सेटअप हम लोगों ने लगाया है उनके लिए, इस सेटअप के अंदर फ्रूट की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, उसकी लाइफ को इन्हांस किया जा सकता है और उसकी वेस्टेज को रोका जा सकता है। इस तरह के स्टोरेज के अंदर हम लोगों ने इनको 4 टेक्नोलॉजी दिया है। पहला टेक्नोलॉजी, जो भी कच्चा फल आता है जैसे केला, आम, पपीता, उसको पकाया जाता है। इसी चैम्बर के अंदर वैज्ञानिक पद्धति द्वारा हम उसको खाने लायक बनाते हैं, जिसमें किसी भी तरह का विषाद रहित रहता है। वो मतलब जितना भी उसके अंदर कंटेंट्स विष वाला रहता है वो नहीं रहता है, तो प्योर रहता है खाने के लिए, हेल्दी रहता है खाने के लिए और स्वच्छ रहता है। इसके साथ साथ जो बड़ा वाला चैम्बर आपने देखा, एक चैम्बर का जो कैपेसिटी है वो 300 टन है, 300 मेट्रिक टन एक का कैपेसिटी है। ऐसा 2 चैम्बर है जिसका साइज है 27 फुट बाई 56 फुट बाई 32 फुट। तो ये इस चैम्बर का साइज है और इसके अंदर में ये टोटल 600 से 700 टन फ्रूट को स्टोर कर सकते हैं। अब अगर संतरा की बात करें, जैसा कि आपने देखा अंदर संतरा स्टोर है, इस स्टोर के अंदर संतरे को हम 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं विदाउट वेस्टेज। अगर आप एप्पल की बात करेंगे तो सेब को, चाहे वो इंडियन सेब हो चाहे वो चाइनीज सेब हो, उसको 5 महीने तक हम इसमें रोक सकते हैं। अब आपके क्षेत्र के अंदर मैंगो बहुत होता है, आम बहुत होता है, आम को भी 15 से 18 दिन तक हम इसमें संरक्षित रख सकते हैं विदाउट वेस्टेज। ये तो फल और सब्जियों का मैंने आपको बताया, फल और तरकारी स्टोर होगा। देन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भविष्य के अंदर कोई डेयरी इंडस्ट्री, बटर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, उसके साथ में चीज़ प्रोडक्ट हो गया, वो भी इसमें स्टोर हो सकता है। हमारे घर के अंदर में मसाले का बहुत उपयोग होता है, तो इस तरह के कोल्ड स्टोरेज के अंदर किसी भी तरह के मसाले को स्टोर किया जा सकता है। आपके नेपाल के अंदर अदवा बहुत होता है, अदवा को भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इस कोल्ड स्टोरेज का लगाने का उद्देश्य यही है कि जो भी आपके पास अधिक मात्रा में फल है उसको इसमें स्टोर कीजिए और उसकी लाइफ को बड़ा कर लीजिए। जब लाइफ को बड़ा करेंगे तो आपके लिए व्यापार भी बढ़ेगा और आपका जो फूड और जो वेजिटेबल्स है जो खराब होने वाला था उसको भी आप बचा पाएंगे। आज किसी भी देश का एक से एक एजेंडा होता है, वो होता है फूड सेफ्टी। अगर किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का फूड सिक्योर है तो वही उसकी सबसे बड़ी सेफ्टी है। अब उस फूड से अपना भरण भी होगा और उस फूड के बेसिस के ऊपर व्यापार भी होगा। आप चाहे उसको नेपाल में भेजें, चाहे उसको नेपाल के बाहर कहीं एक्सपोर्ट करें, तो एक मार्केट एक्सप्लोर होता है। तो इसके लिए मैं बसंत भाई को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया इस तरह से परफॉर्म करने के लिए, और हमने भी इस प्रोजेक्ट को इस तरह से काम करके दिया कि जैसा बसंत भाई का नहीं, वो प्रोजेक्ट हमारा है। ज़्यादा कॉस्ट कंसर्न है क्योंकि बसंत भाई ने दिल खोल के इसमें पैसा लगाया है। हमारा प्लांट एंड मशीनरी कंसर्न था, तो वो हम लोगों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए के अंदर हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट किया। लेकिन ये टोटल जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये 7 से 8 करोड़ बसंत भाई ने लगाया, क्योंकि इनका सोच बहुत अच्छा है कि जो भी चीज़ हो मजबूत हो और उसका एक उम्र भी हो, उसका एक लाइफ भी हो। तो मैं समझता हूँ कि अगले 30-35 वर्ष तक कहीं जाने वाला नहीं है। के अंदर हमें लगा 2 महीना, अगर टोटल की बात करेंगे तो 3.5 से 4 महीना लगा इसको बनाने के लिए। और मैं पहले दिन से आ रहा हूँ, जब से बसंत भाई ने मुझे जगह दिखाया था, ये पोखरी दिखाया था, हम पोखरी के साथ खड़े होकर हमने एक फोटोग्राफ लिया। देन एक सपना देखा कि नहीं, इस जगह पर हमें इस तरह से प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। देन बसंत भाई ने बहुत डेडिकेशन के साथ में, बहुत लगन के साथ में अपना सारा काम छोड़ करके यहाँ लग करके चीज़ें अपने हिसाब से, अपने तरीके से डिज़ाइन कराई। तो टोटल 4 महीना इसको बनने में लगा साहब। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सब लोगों के लिए भी, और हम लोगों को मौका देने के लिए कि हम अपनी क्षमता आपके सामने जाहिर कर सके। गोटे बेर प्रणाम। सबसे पहले तो हम किसान बैकग्राउंड से जुटल आदमी छी। अखन जतेक अपना सबके तरकारी फ्रूट्स उत्पादन भ रहल अछि, एहि संपूर्ण के लंबा समय तक ड्यूरेबल टिकाबऽ के लेल और विषादी रहित बनाबऽ के लेल जे एखन कोल्ड स्टोरेज के स्थापना भेल है, ये ओम फ्रूट सेंटर के प्रोप्राइटर बसंत पजियारी जी, वार्ड नंबर 15 रामपुर के, वो हमर भाई अछि। आ एहिठाम जनकपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 15 के लोचा पोखर के साइड में बॉर्डर पर आबि के स्थापित भेल है। माने किसान के माझ में कोल्ड स्टोरेज आ प्राइवेट सेक्टर से जो स्थापना भेल है, ताहिके लेल सेहो खुशी छै कि प्राइवेट सेक्टर के जो मेंटेनेंस होइ छै, एकर आयु जे अखन प्राविधिक मजदूर अपना सब कम से कम 30 वर्ष के लेल बतेल है, ताहि दुआरे गौरवान्वित छी। आ आबऽ वाला प्रोडक्शन के रेट मैनेज करब, जे जखन कोबी सब छै, देखो अखन 10 रुपया किलो कोबी भेटी छलै, जखन लास्ट में